हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, क्योंकि हम सब क्या हैं, एक बिज़ी वुमेन। तो उस बिज़ी वुमेन की जो लाइन हमारी चल रही है, जो एक दौड़ हमारी चल रही है, उसमें हमें कैसे सफल होना है, आज की वीडियो रहेगी ये उन बातों पर, उन नियमों पर कि हमें सफल होने के लिए कौन से नियम को अपनाना चाहिए। तो ये भी क्लिप्स देखो पहले की ही है, लेकिन इसमें मैं कटिंग कर रही हूँ, बट आपको इस पर ना ध्यान देकर मेरी बातों पर ध्यान ना होगा। इसीलिए आप चाहें तो अपने फ़ोन को साइड रखकर भी ये बातें सुन सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे फ़ोन में थोड़ी सी स्टोरेज कम है, तो मैं रेगुलर वीडियोस जो है ना, डे टू डे की अपडेट नहीं कर पा रही हूँ स्टोरेज की कमी से। इसमें बहुत कुछ ऐसा हो गया है जो कि कम करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें स्टोरेज खाली हो पाएगी। और होपफुली कि आप सब लोग ये जो हैं, जो भी क्रिएटर हैं, वो इन बातों को तो ज़रूर समझ सकते हैं कि स्टोरेज की कितनी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। एनीवे, मैं इसी के लिए आपके लिए एक वीडियो ले आई, जो मेरी पुरानी कटिंग वीडियोस थी उसी के ऊपर मैं बना दूंगी, और आप लोग उसे ध्यान से सुनेंगे भी, क्योंकि ये आपके बहुत काम की बातें हैं। बहुत अच्छा सीज़न हमारा चल रहा है, तो हमें इस सीज़न से पहले अगर इन बातों का पता चल जाए तो हम अपने काम को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, वेलकम करती हूँ आपका अपनी एक और मोटिवेशनल वीडियो में। लास्ट वीडियो में भी आपने बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच दिल से आप सभी का, जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बस कमी एक है कि आप लोग उस पर रिवर्ट नहीं करते हैं। अगर आप उस पर एक मैसेज कर लिख देना कुछ भी, तो मुझे दिल से बहुत खुशी होती है, जिसका भी मैसेज आ जाता है और वो प्रॉपरली आप मेरे नाम के अंदर, आप मेरे दिमाग के अंदर फिट हो जाते हो कि हाँ भाई, इस जो मेरी बहन है इसने मैसेज किया है और तो इनको मैं जानती हूँ। तो देखो, ऐसे ही अपनी एक फ्रेंड सर्कल, अपना एक फ्रेंड्स का जो ग्रुप है वो बढ़ता है। अपनी समस्याओं को हल करने का भी एक सॉल्यूशन है बहुत अच्छा सोशल मीडिया, लेकिन अगर हम उसे अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो अच्छी ही बातें रहेंगी और अच्छी ही बातें हमारे दिमाग में चलेंगी, और हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि शायद आपको किसी भी अपनी प्रॉब्लम्स का जवाब वहाँ से मिल जाए। लेकिन वो होता तब है, बॉन्ड एक तब बनता है जब आप एक कनेक्टिविटी रखते हैं। जैसे मैं आपके लिए रोज़ाना वीडियो बना रही हूँ, ऐसे आपको भी एक कनेक्टिविटी के तौर पर अपना एक मैसेज, चाहे आप हर्ट भेज दीजिए, थंब भेज दीजिए, हाय भेज दीजिए, व्हाटएवर, इतने सारे इमोजीज हैं भाई, अपने आप को याद कराने के लिए आप कुछ तो भेज ही सकते हैं ना। तो प्लीज़ इतना सा काम ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास नहीं है समय लिखने का, तो आप एक थंब, कोई भी इमोजी, व्हाटएवर जो आपको अच्छी लगती है, आप उसे सेंड कर भी मुझे अपना नाम याद करा सकते हैं, अपनी अटेंडेंस लगवा सकते हैं कि इन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा है और पसंद किया है, ताकि मैं उनका धन्यवाद कर सकूं कि भाई आपने मेरी वीडियो को देखा, सराहा, बहुत अच्छा मुझे भी लगा, है ना। तो चलिए, आज की दौड़ भाग की ज़िंदगी में इस फ्रेंड सर्कल को बढ़ा लीजिए, अगर आपको मेरी वीडियोस को पसंद आती हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे अपने सफलता के नियम की तरफ चलना पड़ेगा और क्या क्या उन नियमों के लिए करना पड़ेगा, ताकि आपका बुटीक या आपका कोई और काम वो बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुंच जाए। क्योंकि देखो, हम कोई भी काम जब करते हैं ना, तो हम यही चाहते हैं कि हमारा काम हमेशा बहुत अच्छा चले। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये नहीं सोचता कि मैं अगर काम शुरू कर रहा हूँ तो मेरा काम बिल्कुल ना चले। ऐसा कभी किसी के माइंड में नहीं आता है। तो चलिए, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको अपने ही मतलब के कोई ना एक रूल ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो आपसे मैच करता होगा। मैं नहीं कहूँगी कि सारे रूल आपसे मैच करते होंगे, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत, हर किसी का रहन सहन, हर किसी का टाइम मैनेजमेंट अलग अलग होता है ना। तो आपके टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ बात आपको ऐसी ज़रूर मिलेगी जो आपसे रिलेटेड होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला नियम हमारा है कि हमने ज़िंदगी में क्या करना है, लर्निंग। देखो, जो भी इस तरीके का काम करता है ना, उसको लर्निंग प्रोसेस ज़रूर रखना चाहिए। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने फील्ड में लर्निंग प्रोसेस में रहना ही चाहिए, क्योंकि उससे क्या है ना, हमारा एक तो ब्रेन जो है वो बिल्कुल अच्छे से काम करता है और हम बिल्कुल अपडेट रहते हैं। कोई भी हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई भी हमारी इंसल्ट नहीं कर सकता, कोई हमें डिमोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको अपने जो भी आप करते हैं ना, उसके रिगार्डिंग आपको सब कुछ पता है। आपने पता एक छोटी सी चीज़ सुनी होगी या देखी होगी, या हम खुद भी अपने बड़ों को कभी कभी कह देते हैं कि आपको कुछ नहीं पता।
होता है ना, ये शब्द ना बहुत आसान है कहना। हमारे बच्चे भी हमें कह देते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि आज जो हमारी जनरेशन है उसमें हो सकता है कि हमें ज़्यादा कम मोबाइल चलाना आता हो, बच्चों को ज़्यादा आता हो, या बच्चों को वो चीज़ें नई जो अब आ रही हैं वो ज़्यादा आती हैं और हमें नहीं आती हैं, और हम उनको सीखने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। ऐसे ही सिस्टम है हमारा, जो अब अगर आपका बुटीक है तो उन लोगों के लिए तो स्पेशली कि रोज़ दिन पर दिन नए नए फैशन आते रहते हैं। और अगर आप अपने सिंपल सूट पर, सिंपल सलवार सूट, सिंपल ब्लाउज़ पर ही चलते रहेंगे तो फिर आप अपने कस्टमर्स को उतना सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे जितना कि आपको करना चाहिए। उतना कॉन्फिडेंस आप खुद अपने अंदर नहीं लेकर आ पाएंगे जितना कि आप में आना चाहिए। और फिर अगर आप ये कहें कि हमारी अर्निंग है वो इतनी ही होती है, तो भाई देखो, वो जितनी होती है उतनी ही होती रहेगी और हमेशा उतनी ही रहेगी। इस बात पर आपको अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना है ना। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी अर्निंग बढ़ती रहे, हमेशा से मैं आगे बढ़ती रहूं, तो उसके लिए आपको डे बाय डे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना होगा, है ना। मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ कि कुछ ना कुछ सीखते रहने की प्रक्रिया ही हमारी काम आती है इन सब चीज़ों में। तो जो हम अपना काम कर रहे हैं, नहीं तो हम अपनी एक प्रोसेस लेके बैठ जाएं और बस जॉब कर लें और पूरी ज़िंदगी वही फाइल है, वही डेली ओपन करनी है, उसमें आगे आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना जो क्रिएटिव हो, तो वो लाइफ बिल्कुल अलग होती है। क्रिएटिविटी अगर करनी है, अगर आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो डेली कुछ ना कुछ सीखना होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन पर्सन हमेशा यही करते हैं कि वो डेली सीखते ही सीखते हैं कुछ नया, अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए, अपने मन को खुश करने के लिए, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए आपको दिन में एक चीज़ ज़रूर नई सीखनी चाहिए, जो कि आपको मोटिवेट भी करेगा और आपको ऊंचाई के नए शिखर तक बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगा। तो देखो, वो आपको ज़रूर करना ही करना है और अपने ऊपर एक्शन लेना भी आपको भूलना नहीं है कि जो आपने सीखा है ना, उसको एक्शन में लेकर जाओ, उस काम को करो। दूसरा नियम है, आपको कभी खाली नहीं बैठना है। 24 आवर्स आपके पास हैं, उस टाइम को आपको मैनेज कर कर ही रखना है। अगर आप खाली बैठ गए तो इसका मतलब आप खाली बैठ गए और वो आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो गया। कई बार हम फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं, टीवी के आगे एक सीरियल लेकर बैठ जाते हैं, वो सीरियल हमें कोई कुछ देकर नहीं जाता। हमेशा से आपने देखा होगा, हर सीरियल में एक ही कहानी होती है और हम पहले से पहले ही उस चीज़ को जज कर लेते हैं कि अब ये होने वाला है। तो आप खुद सोच के देखें कि हम फिर उस चीज़ में अपना समय बर्बाद ही क्यों कर रहे हैं, जो हमें पहले से ही पता है। देखो, मुझे ये आदत बिल्कुल नहीं है टीवी देखने की, तो मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल भी टीवी ना देखो। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को आदत हो टीवी देखने की, आपको भी बहुत कुछ अच्छा लगता हो, बट मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जो भी देखते हैं ना, वो आपके मन को सुकून दे, आपके मन को शांति दे। वो चीज़ें आप देखो, और ना कि जो मन में उथल पुथल मचा दे कि यार इसमें कल क्या होने वाला है, वो कल ज़रूर देखना है। उन सब चीज़ों से मुझे ऐसा लगता है कि बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे डे की प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं, हमारे टाइम को एक ले जाते हैं अपने साथ ही कि हमें तो वो चीज़ देखनी है, और उस टाइम पर हम खाली बैठ के सिर्फ हमारा फोकस उसी पे रहता है। आप सब कुछ काम करो, रील्स देखो, मोबाइल देखो, यूट्यूब देखो, व्हाटएवर जो भी आपको देखना है सब देखो, लेकिन एक एक नियमित टाइम के अकॉर्डिंग, कि आपका जो दिन है ना वो आपका प्रोडक्टिव ही रहे। आपको शाम को एक सुकून भरी सांस आए कि आज मैंने ये काम किया है और जो मुझे करना था, उसके लिए अगर आपको कुछ भी करना पड़े तो आपको वो करना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोगों की एक आदत होती है कि उन्हें वर्क टू डू लिखना है, मेरा भी है कि मैं वर्क टू डू लिखती हूँ, और इवन डे का नहीं, मैं वीक का भी लिख लेती हूँ कि मुझे इस वीक में इतने कपड़े मेरे पास थे तो मुझे इतने स्टिच करने ही करने हैं। आजकल मैंने एक नियम बनाया है, हो सकता है वो आपको हेल्प करे। पहले मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहा करती थी कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा ये काम नहीं हुआ, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि आज तो मैंने 2 सूट सिलने थे, आज तो मैंने 5 सूट सिलने थे, लेकिन मेरा तो उतना नहीं हुआ, है ना। और ये जो है, सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मुझे होती थी सैटरडे संडे में, क्योंकि सैटरडे संडे में मेरे हस्बैंड का ऑफ रहता है। तो उस दिन मैं पूरे दिन ना अपने दिन को एंजॉय करने की बजाय उस दिन को फ्रस्ट्रेट में बिताती थी कि यार मेरा आज तो ये काम हुआ ही नहीं है, आपने तो इतने सारे काम बता दिए। तो उसका सॉल्यूशन मैंने निकाला कि मैंने उस दिन को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया। मैंने अपने माइंड को ये कह दिया कि मैं इस दिन काम नहीं करूँगी।
क्योंकि सारी चीज़ें हमारे दिमाग से चलती हैं, इसीलिए तो मैंने उसको समझा दिया है कि मैं इस दिन काम बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि इस दिन मेरे बच्चों का भी ऑफ़ है और मेरे हस्बैंड का भी ऑफ़ है। तो अगर मैं उस दिन काम नहीं करूँगी, मैंने अपने माइंड को समझाया है, और उसके बाद अगर मेरा थोड़ा-सा काम हो जाता है तो मुझे खुशी ही मिलती है ना? और अपना जो रूटीन है ना वो 5 डेज़ में कवर हो जाता है, क्योंकि जो 7 डेज़ का रूटीन मैं बनाती थी उसको मैंने 5 डेज़ में कन्वर्ट कर दिया कि इतना मुझे इस टाइम पे करना है। तो अपने आप को मैंने इस तरह से प्रोडक्टिव डे अपना जो है वो शेड्यूल चेंज कर दिया। अगर आप हो सकता है तो आप भी इस रूल को फॉलो करके देखना, मे बी कि आपके काम आए और आपको बहुत अच्छा फ़ील हो, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ को ये दिक्कत हो सकती है जो घर से अपना बुटीक चलाती हैं, क्योंकि बुटीक एक ऐसा काम है जो कभी भी ना बंद नहीं होता, हमेशा हमारे पास कपड़े जो हैं वो रखे ही रहते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें ये काम बहुत जल्दी ख़त्म करना है तो हमें कर देना चाहिए। तो आप इस रूल को फॉलो करके देखना और अपने अंदर चेंजेस जो आए उसको भी ज़रूर बताना, क्योंकि देखो बच्चों के साथ टाइम बिताना भी एक बहुत अच्छी थेरेपी है, अपनी लाइफ के लिए मेमोरीज़ हैं जो कि हम इस काम के साथ बिल्कुल खो देते हैं। ये ऐसा मैंने फ़ील किया है तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको ऐसा फ़ील नहीं होता है तो आप इस रूल को जो मैंने चेंजेस करके बताए हैं वो अपना सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, देखो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम बिताना अपने माइंड की एक थेरेपी है, जो आप करेंगे ना तो आपको खुद से बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। रूल नंबर 3 मेरा रूल नंबर 2 से ही बिलोंग करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, खाली कभी नहीं बैठना, दिमाग को हमेशा मोटिवेट करके रखना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है। ऐसे ही रूल नंबर 3 में है कि आपको हमेशा ही अपना एक रूल बना कर रखना है। आपको डिसिप्लिन में रहना है कि आपको इस टाइम तक अपना काम ख़त्म कर लेना है। घर के सारे काम ख़त्म होकर आप यहाँ तक पहुँच सकती हैं। और अगर आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर है जो आपकी हेल्प करे तो आप सुबह 10 या 11 बजे तक अपना काम ख़त्म कर शाम को 6 बजे तक के लिए भी अपनी मशीन पर बैठ सकती हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं भी कर पाए ना तो भी आप 1000 रुपये से भी ज़्यादा अर्न कर सकती हैं एक दिन में। और ऐसा सच होता है, ये ऐसा नहीं है कि कहने वाली बात है, कहने वाली बात नहीं है। आप 1000 रुपये से भी ज़्यादा का काम, 1,500 से 2,000 रुपये का काम आप उस बीच में बिना रुके कर पाएंगी, अगर आप 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तक अपने बुटीक के अंदर एंटर कर लेती हैं और शाम को 6, 6:30 बजे भी ऑफ़ कर लेती हैं। ये मेरा 100% प्रूवन है कि आप इतना काम कर ही लेंगी। और अगर आप नहीं कर सकती हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि नहीं होगा, तो इस रूल को 1 हफ्ते तक फॉलो करके देखिए, फुल डिसिप्लिन के साथ अपने काम को करके देखिए, तो इसका फ़ायदा 101% आपको आएगा ही आएगा। लेकिन इस नियम को अपनी अपनी ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा, तभी ये आपको आपके शिखर तक पहुंचा सकता है। और साथ साथ अपने आप को मोटिवेट हमेशा करते रहिए। मोटिवेट की वीडियो या मेरी है किसी और की है, जिसकी भी आपको पसंद आए ना, वो आप चलाकर साइड में रखें, तो आपके माइंड को रिलैक्स भी होगा, काम भी ज़्यादा होगा और आपको एक ऊर्जा जो है वो मिलेगी। अपने शरीर में एक ऐसी ऊर्जा जो है विकसित हो जाती है जिससे हमें अपने आप को ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित करती ही करती है। तो ये जो है आपका नियम है और इसको फॉलो करके देखना। हमारी सफलता का नेक्स्ट नियम है कि रिस्क लेना। जब तक हम अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेते ना, जब तक लोग हमें पहचानते ही नहीं हैं। हमारे अंदर कौन सा टैलेंट छुपा है ये लोगों को पता ही नहीं होता। तो बिना किसी डर के आप अब रिस्क लेना शुरू कर दीजिए। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आप अपने बुटीक को डर लगता है तो किस तरीके से काम करना है। अगर नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखना। और इस बुटीक लाइन में रिस्क हमारा क्या होता है, वो ये है कि हमें हमेशा डर लगता है दूसरों का काम करने में। हम अपनी ड्रेसेस तो इतनी अच्छी अच्छी बना लेते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बना लेते हैं कि दूसरा देख के कहता है वाह बहुत सुंदर ड्रेस है, लेकिन जब बात आती है दूसरों की तो वो हम नहीं बना पाते। तो अगर नहीं बना पाएंगे तो फिर हम पीछे ही रह जाएंगे ना। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि हम नहीं बना पाते। जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको सोचो, उसको इतना ज़्यादा सोचो कि हाँ सामने वाला बंदा हमसे खुद कहे कि हाँ भाई हमें आपसे काम करवाना है, कामयाब होना है ना, तो इतना आपको टैलेंट अपने अंदर लाना ही पड़ेगा कि अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ करके दिखाओगे तो आपको अब एक बार प्रूफ करके दिखाने की ज़रूरत होती है सिर्फ, उसके बाद कभी कोई दुनिया आपसे सर्टिफिकेट मांगने नहीं आती। मैंने एक बहुत अच्छी डिग्री है मेरे पास, लेकिन आज तक मुझे
किसी ने भी उस डिग्री को देखने की कोई गुंजाइश नहीं समझी, क्योंकि मैं जॉब भी कर चुकी हूँ, 5 से 6 साल का मेरे पास जॉब का एक्सपीरियंस भी है, टीचिंग भी कर चुकी हूँ। तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन कभी किसी ने मुझसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा कि हाँ ये आपने किया है क्या। बस आपको खुद से अपने ऊपर ध्यान देना है और अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है, अपने लिए स्टैंड लेना है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ, है ना। ये नेक्स्ट नियम है कि अपने ऊपर विश्वास करना। ये सारे नियम आप देखेंगे तो एक से दूसरे से दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा मिलते ही हैं, लेकिन हर चीज़ की वैल्यू अपनी अलग अलग है। अपने ऊपर विश्वास रखना सफलता का बहुत ही अच्छा नियम है। हम अपने हाउसवाइफ बनकर अपने आप को ही भूल जाते हैं। आपने कभी देखा है कि जब हमारी शादी होती है, जब किसी भी लड़की की शादी होती है, तो वो अपने आप को भूलकर इन लॉज के जो रास्ते हैं उस पर चलना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं अब नहीं बोल सकती हूँ। और धीरे धीरे करके पता है क्या होता है कि अपने ऊपर विश्वास ख़त्म होने लगता है। और ये मैं आपको टेस्टेड एंड प्रूवन बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ खुद हुई है, तो मैं बता रही हूँ। मैं इतनी ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्फिडेंट थी, बहुत ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्फिडेंट थी, लेकिन धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं हम जब अपने आप को प्रूफ करना बंद कर देते हैं तो हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डिक्रीज़ होने लगता है, और उसको फिर इंक्रीज़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अपने आप को भूलने से पहले, अपने विश्वास को टूटने से पहले अपने आप पर विश्वास बिल्कुल बनाए रखें, और जो करना चाहते हैं उसको बोलें कि हाँ हम ये करना चाहते हैं, और अपना काम स्टार्ट करें। क्योंकि पता है दूसरे को कभी कभी विश्वास नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं। तो अपना विश्वास कायम रखना है, अपने आप को उतना मोटिवेट रखना है, और दूसरों को बताकर सिर्फ स्टैंड लेना है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, हम भी अपनी अलग पहचान बना सकते हैं, हम में भी कुछ खास है। जो मेहनत करता है ना वो हमेशा एक ना एक दिन तो सफल होता ही होता है। ऐसा नहीं है, जब तक आप अपने आप को मेहनत करने पर नहीं लेकर आएंगे तो आप कैसे सफल हो पाएंगे, और आज कैसे अपनी पहचान को बना पाएंगे। चुनौतियाँ लेना, गंभीरता से लेना, मेहनत करना, आगे बढ़ना, तभी तो सफल हो पाएंगे। ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमारी लाइफ के ही हैं। जब तक हम इन पॉइंट्स पर ध्यान नहीं देंगे तो हम कहीं भी नहीं रहेंगे, सिर्फ घर में रोटियां ही बनाते रहेंगे। सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, हर इंसान की स्थिति अलग होती हैं, परिस्थितियां अलग होती हैं। कोई हमसे बहुत अच्छा है, कोई हमसे बहुत डाउन है, लेकिन हम हमेशा उन्हीं व्यक्ति को देखते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसी समय पे वो काम दूसरा बंदा कर रहा है, वो सफल हो गया और हम सफल नहीं हुए, लेकिन उसने हमसे कुछ एक्स्ट्रा तो किया ही है, तभी वो सफल हो पाया है। इस बात को हम भूल जाते हैं। तो टाइम टू टाइम अपने आप को मोटिवेट करो, अपने ऊपर विश्वास करो, एक डिसिप्लिन बनाओ, और जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं ना जीवन में उनको बहुत आराम से पार कर जाओ, क्योंकि आपके अंदर अपना खुद का एक विश्वास है कि आप उसे पार कर लो। और ये ही एक विश्वास है जो आपकी नैया को पार लगा देगा, क्योंकि खुद का विश्वास ही सबसे बड़ा विश्वास होता है। उस इंसान को कठिनाइयों को पार करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता जिसके पास खुद का विश्वास होता है। अगर आपने खुद पर ही विश्वास नहीं लिया तो आपको कोई दूसरा कैसे विश्वास दिला सकता है कि हाँ वो काम आप कर जाएंगे, क्योंकि मेहनत तो आपको ही करनी है ना। आपको ही अपने जो भी परिस्थितियां हैं उन पर ध्यान देना है, जो भी आपकी फैमिली इश्यूज़ हैं, बच्चे हैं, सबका ध्यान आपको खुद रखना है। तो भाई मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कामयाब आपको होना पड़ेगा। और नेक्स्ट नियम आपका है कि आप जिन भी लोगों को सुने, जिन भी लोगों के साथ रहें, उन लोगों के साथ रहें जो सफल हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे ही बैठकर गप्पे मारते रहेंगे, किसी के भी साथ बैठ जाएंगे, किसी के साथ अपना टाइम स्पेंड कर लेंगे, तो आपके पास वैसी ही वाइब्स आएंगी, वैसी ही एनर्जीज़ आएंगी। अगर आपको एनर्जीज़ अच्छी लेनी है तो आप अच्छे लोगों के साथ रहिए। आप खुद एक बात सोच कर देखिए कि हम अपने बच्चों को कभी ये सलाह नहीं देते कि आप बेटा जो बैक बेंचर हो उनके साथ बैठो, कभी भी सलाह नहीं देते। तो आप वो सलाह अपने लिए भी लीजिए कि हम कभी उनके साथ ऐसा क्यों बैठें जो कुछ भी खुद नहीं कर रहे। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो सबके लिए ये नियम नहीं लागू होता। देखो बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो गप्पे मारती हैं, आराम से काम ख़त्म करा घर का और अपना दोपहर का टाइम स्पेंड करने के लिए अपने गप्पे स्टार्ट कर दिए। तो अगर आपको उन जैसा बनना है तो आपको इन नियमों को जानने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अगर आप उनसे कुछ अलग
बनना चाहती हैं तो उनके साथ रहना आपको बंद करना होगा और सफल लोगों के साथ आपको रहना होगा। सफल लोगों का अपना नियम कभी भी चेंज नहीं करते। सफल लोग हमेशा सीखते हैं। सफल लोग अपने टाइम को बहुत मैनेज करके चलते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं जो उनको कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। तो आसपास के उन लोगों के बीच में रहना बंद कीजिए जो आपके टाइम को बर्बाद कर रही हैं और उन लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए जो शायद कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्योंकि अगर कुछ ना कुछ करने वालों लोगों के साथ आप रहेंगे ना तो आपको वो अपनी लाइन का ना सिखा पाएँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हर किसी की सेम ही होती हैं जो उनकी लाइफ के साथ चल रही हैं। वर्किंग वूमेंस को हमेशा अपना वर्क भी देखना है और अपना घर भी देखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें एक दूसरे से सीखने को मिलती हैं और हमें अपनी मनस्थिति को कैसे रखना है, हमने अपने बारे में कैसे सोचना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। दूसरों को देख के, दूसरे जो कर रहे हैं ना उनको देखकर भी हम सीख जाते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ रहना चाहिए जैसा आप खुद बनना चाहते हैं। आप वर्किंग वूमेन के साथ रहेंगे तो आपका माइंड वैसा ही काम करेगा। मैंने पहले भी बताया कि सब कुछ एक दिमाग का खेल है। आपने अपने दिमाग में जो फीड किया है आपको वही मिलेगा। नेगेटिव लोगों से भरा हुआ अगर अपने आप आसपास को माहौल को रखेंगे तो आपको नेगेटिव वाइब्स ही आएंगी। पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपको पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगी। हमेशा ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप बिना मेहनत करे कुछ ले लो। जब तक आपने कुछ मेहनत नहीं करी जब तक आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। हमेशा की किसी की किस्मत ख़राब हुआ नहीं करती है, कभी कभी अपने आप बना भी ली जाती है। तो देखो, हो सकता है कि थोड़े से उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आ जाएं। कुछ हो सकता है जो लोग मानते हैं किस्मत को तो मे बी कि उनके अकॉर्डिंगली चल रहा हो, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा भी नहीं और कुछ हद तक उतना भी नहीं जितना कि होता है। आपने मान लिया कि 100% मेरी किस्मत ख़राब है, ऐसा भी नहीं है। अगर आप काम करेंगे तो 30% ठीक भी होगी। ठीक है, तो उन लोगों के बीच में रहिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, जिनकी बातें आपको सुनना पसंद है, जिनसे बातें करना आपको पसंद है, जो दिल को खुशी मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है। जैसा हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं ना वैसा हम पहले खुद बन जाएं तो हमारे बच्चे जो हैं वो खुद ब खुद बन जाएंगे। तो ये चीज़ आपको खुद से फॉलो करनी है। नेक्स्ट और लास्ट नियम है आपको कि छोटे छोटे गोल बना लीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपना जो है वर्क टू डू बना लेती हूँ, दिन का भी बनाती हूँ, वीक का भी बनाती हूँ अकॉर्डिंग टू अपना काम। क्योंकि एक वीक से पहले तो मैं कभी किसी को कुछ देती ही नहीं हूँ भाई, ये मेरा नियम है। अगर आज किसी का कपड़ा आ गया ना तो वो एक हफ्ते से पहले तो कभी जा ही नहीं सकता। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि किसी को अर्जेंट में चाहिए हो, क्योंकि सबको पता है कि भाई एक हफ्ता तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। उससे ज़्यादा तो कभी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने भी लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कस्टमर की खुद की नीड पर, या फिर कई ऐसे रेगुलर कस्टमर हैं कि जिनके कपड़े मेरे पास हमेशा रहते ही हैं, तो जो उन्हें चाहिए होता है वो जाता ही रहता है ना। तो ये जो एक हफ्ते वाली बात मैंने आपको बताई है ना कि 1 वीक मेरा रहता है, तो ये जो मैं छोटे छोटे गोल बना के रखती हूँ कि मुझे इतने टाइम में इतना काम ख़त्म करना है। जैसे मैंने एक दिन गोल बनाया है कि मुझे एक दिन में 1000 रुपीज़ का काम करना है या मुझे 2 सूट सिलने हैं, तो मैं लेती हूँ 300 पर सूट, है ना। सिंपल सूट की बात करूँ तो 300 लेती हूँ, और अगर मुझे 1000 का काम करना है तो मुझे सिंपल सूट अगर 3 सूट सिलने हैं एक दिन में तो मेरा हुआ 900 का। लेकिन अगर मैंने अगले दिन 2 सूट इनर वाले सिल दिए तो 600 करके 1200 हो गए, तो भाई वो 1000 मेरा कवर हो जाता है। तो इस तरीके से मैं छोटे छोटे गोल अपने बना के रखती हूँ कि मुझे इस वीक में इतना काम करना है, और उस चीज़ का अमाउंट भी मैं कैलकुलेट कई बार कर लेती हूँ कि पहले ही मैंने कैलकुलेट कर लिया कि इतना काम अगर हो गया तो मैं इतना कर पाऊँगी, है ना। तो वो चीज़ मुझे खुशी देती है कि मैंने तो इतना काम कर लिया जो मैंने गोल अपने सेट किए थे। और उसके बाद मैं अपने लिए भी छोटे छोटे गोल सेट कर लेती हूँ कि इस बार मुझे ये परचेज़ करना है, इस बार मुझे ऐसा लेना है, ये चीज़ लानी है। अभी लास्ट अगर आप देखेंगे, एक मैंने दूसरे अपने चैनल पर डाली हुई हैं चीज़ें कि मैं क्या क्या लेकर आई थी लास्ट वीक में, लास्ट ईयर में। और इस ईयर में भी मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा है नया फ्रिज और एयर फ्रायर। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना नीड की, जिनको आप
किसी के सामने कहना नहीं चाहते, मांगना नहीं चाहते, खुद से लाना चाहते हैं। आजकल नहीं, जिसको जो शौक़ होता है वो, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है क्रॉकरी का, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है किचन यूटेंसिल्स का, कि आपके पास नए नए तरीके के बर्तन होने चाहिए या नई नई जो भी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। तो उनके लिए मैं अपने शौक़ को खुद ही कर लेती हूँ कवर। वो छोटे छोटे गोल्स होते हैं कि ठीक है, हम अपनी बेटी से बात करके बोले बान्या इस टाइम ना, आज इस बार हम ये परचेज़ कर लेंगे। और जब वो आप परचेज़ कर लेते हो ना, तो सीरियसली बता रही हूँ, आपको बहुत खुशी होती है अपने पैसों से, चाहे आपने 1000 रुपये की ही क्यों चीज़ ना खरीदी हो। तो उन गोल को सेट कीजिए, ये आपको खुद अपने सफल बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी है? अगर कोई भी पॉइंट अच्छा लगा है, आपको अपने आप से रिलेट रखा है, तो आप प्लीज़ एक कमेंट करके जाना। मैं अंत में चलते चलते ज़रूर ये बात कह रही हूँ कि और अगर चैनल अच्छा लगा है, मेरी बातें अच्छी लगी हैं, थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और एक छोटे से इमोजी के साथ ही शायद आप अपने वीडियो को एंड करें, लेकिन एंड में एक कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं और आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना पाऊँ और अच्छी अच्छी बातें, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप भी ऐसा काम करती हैं, कोई होम बुटीक चलाती हैं और उसमें आपको कोई भी इश्यूज़ आते हैं कि आप उतना काम नहीं कर पा रही, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप पूछना चाहती हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं मुझे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन को लेकर उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर और मिलते हैं एक और नई सक्सेस स्टोरी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, हर हर महादेव।